मनी, समटाइम पीपल से कि मनी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आई थिंक हम सबको पता है कि मनी इज इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई मनी मैनेजमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड इन अ स्टूडेंट लाइफ स्पेशली जब आप कॉलेज में जाते हो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि स्कूल लाइफ तक तो समझ आ रही थी चीजें, बट अभी कॉलेज में पॉकेट मनी लिमिटेड मिलती है, अब उसमें हम मनी मैनेजमेंट कैसे करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू हॉस्टल, उन लोगों को तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, बिकॉज मैं खुद 2 साल हॉस्टल में थी एंड आई नो डिफिकल्ट इज टू पे द रेंट ऑन टाइम. देन आफ्टर दैट एक लिमिटेड अमाउंट आता है, उसको कैसे मैनेज करना है पूरे महीने. सो आई एम गोइंग टू शेयर दोस टिप्स विद यू. एंड यस, दोज हु आर ऑलरेडी इन टाउन, मतलब मुंबई, दिल्ली, पुणे, आप अगर ऑलरेडी टाउन में हो फिर भी सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. So I'm going to share some money saving hacks with you. So make sure that you watch the video till the end. पहले तो हम शुरू करते हैं सबसे एक्सपेंसिव चीज से, जो कि है स्टे कॉस्टिंग. जो बच्चे बाहर से, आई मीन से आउट ऑफ सिटी, वेदर इट्स मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, अगर आप वहां पढ़ने जा रहे हो तो आपका हॉस्टल कॉस्टिंग, आपका बोलते हैं ना फ्लैट, पीजीज, इसका रेंट काफी ज्यादा होगा. तो ट्राई किया आप शेयरिंग बेसिस पे लो, डबल ट्रिपल शेयरिंग, मतलब अगर 2 BHK फ्लैट है तो 4 लोग के लिए बहुत सही है. इस तरीके से आप लाइट बिल शेयर कर सकते हो, आप अपना रेंट शेयर कर सकते हो. सो 40,000 के जगह आपको सिर्फ 10,000 भरना पड़ेगा. तो अगर आप शेयरिंग पे रहोगे इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू एंड आपका मंथली बजट काफी ज्यादा कट डाउन हो जाएगा. अब दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग होती है खाने की. सो आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके आप फैंसी रेस्टोरेंट्स में ना जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली मेट्रो सिटीज हैं तो कॉस्टिंग ज्यादा होगा, उस पर GST लगता है, सर्विस टैक्सेस लगता है. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट ईटिंग आउटसाइड, मतलब रोज की जगह आप हफ्ते में 1 या 2 बार अगर जाएंगे तो आपका मंथली बजट काफी ज्यादा आपके बजट में रहेगा. उसके लिए टिप्स है, यू कैन हैव योर हॉट पैन, मतलब आप वो प्लीज इन्वेस्ट कर लें, वेर यू कैन कुक मैगी, ऑमलेट्स, बॉयल योर एग, कुक बेसिक खिचड़ी एंड ऑल दैट. ईट एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और अदरवाइज अगर आपने टिफिन लगाया होगा उसमें भी आपकी काफी ज्यादा सेविंग हो जाती है. तो आप ये ट्राई आउट कर सकते हो, होम कुकिंग या तो टिफिन. देन कम्स योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अब रोज अगर ऑटो लोगे एंड मिनिमम 50 रुपए होंगे तो बजट इंक्रीज हो जाएगा. फॉर दैट यू कैन टेक बस 2-3 स्टॉप के लिए, या तो आप लोकल ले सकते हो फॉर से 1 और 2 स्टॉप्स, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. और अगर हो सकता है 1-1.5 किलोमीटर तो वॉकिंग कर लो, हेल्थ के लिए भी अच्छा है. दैट वे यू कैन सेव ऑन योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. नाउ कम्स योर बुक्स. नई बुक लेने जाओगे तो एक्सपेंसिव पड़ेगा. मैं अपने चैनल पे शेयर भी करने वाली हूँ कहाँ पे आपको रीयूज्ड बुक मिलती है, मतलब कि सेकेंड हैंड चीपर में मिल जाएगी. हार्डली 20-30% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट आपको भरना है, या अपने सीनियर्स से पहले से रिक्वेस्ट करके ले लो, वैसे कर सकते हो. तो बुक्स पे ज्यादा पैसे खर्च ना करें, मतलब नई बुक्स पे आप ऑनलाइन PDFs डाउनलोड कर सकते हो. दूसरी चीज, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हो. तीसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, सीनियर से ले लो, या तो आप बुक स्टोर में जाके जहाँ पे एक्सचेंज में बुक मिलती है या सेकेंड हैंड बुक मिलती है, वहां से आप बुक्स खरीदो. एंड ऑफ कोर्स आपके पास काफी ज्यादा आइटम्स होंगे जो आप यूज नहीं कर रहे हो, वेदर इट्स गर्ल्स के पास तो बहुत ज्यादा होता है, ईयर रिंग्स वगैरह वगैरह, जो आपने ऐसे ही खरीद लिया होगा. तो ट्राई करना कि आप थ्रिफ्ट शॉपिंग पे उसे सेल कर सको, उससे थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं. एंड इवन इफ यू हैव सम ब्रांडेड क्लोथ जो आपका वेट होने की वजह से छोटा हो गया होगा या आपको पहनने को अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो भी आप थ्रिफ्ट स्टोर में जाके सेल कर सकते हो, जिसके आपको थोड़े मोड़े पैसे मिल जाते हैं, या एक्सचेंज में कुछ ऐसा मिल सकता है जो आप यूज कर पाओगे. एंड यस, थ्रिफ्टिंग की नौबत ना आए इसके लिए अवॉइड अननेसेसरी और इम्पल्सिव शॉपिंग. ऐसा होता है ना, आई फाइंड इट सो क्यूट, अरे मैं ले लेता हूँ, पता नहीं डिस्काउंट में हो या नहीं हो बाद में. ऐसा कुछ मत करिएगा. अगर यूज है तो आप खरीदो, अपना जो कार्ट है उसमें चीजें डाल के रखो एंड रिविजिट करके देखो आपको नीड क्या है और आपकी वांट क्या है, उस हिसाब से शॉपिंग करो. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू विल नॉट वेस्ट मनी. सो स्टॉप इम्पल्सिव बाइंग. चलो शॉपिंग करना ही है, बाहर खाना ही है, उसके लिए मेक यूज ऑफ स्टूडेंट डिस्काउंट. जैसे ही कॉलेजेस सब रीओपन हो जाएंगे, हर जगह पे स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है. जैसे मैकडी कभी स्टूडेंट डिस्काउंट देता है, कहीं डी-मार्ट पे, स्टेशनरीज पे आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है. तो जो स्टूडेंट डिस्काउंट है उसका मैक्सिमम यूज करने से आपकी काफी सेविंग होती है. एक्सपेंसेस की बात तो कर ली, अब बात कर देंगे थोड़ी बहुत रेवेन्यू कैसे बना सकते हैं. तो ट्राई टू फाइंड पेड इंटर्नशिप और पेड पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह जो आप 3-4 घंटे दिन के कर पाओ. लाइक डू नॉट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, बट ऐसी कोई जॉब है जो आपको मजा आए और आपको करने का मन करे और एक्सपीरियंस भी मिले, डेफिनेटली यू शुड
वेंचर आउट फॉर दैट। एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ इवेंट्स जो कि पर डे आपको पे करते हैं, अभी शुरू हो जाएंगे जैसे ये पूरा प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा कोविड का। तो इवेंट के लिए कॉलेज स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, बिकॉज जिस दिन इवेंट होता है वो 2-3 दिन के लिए उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, और वो पर डे 500 to 1500 तक पे करते हैं। सो समझो आपके पास वीकेंड्स वगैरह में टाइम है तो आप वैसी चीजें भी कर सकते हो। सो फॉर दैट एक्स्ट्रा रेस्टोरेंट विजिट एंड फैंसी क्लब्स एंड ऑल के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे खुद से बना पाओगे। अब थोड़ा सा लर्निंग पे आ जाते हैं, जहाँ पे हेवी एडवर्टाइजिंग की वजह से काफी ज्यादा बच्चे कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि देर आर लॉट ऑफ फ्री कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट और काफी ज्यादा यूजफुल है, तो आप उसके लिए प्रेफर करें। पहले वो फ्री कोर्सेज करके देखें, अगर आपको अच्छा लगता है देन वाइसली इन्वेस्ट इन अ पेड कोर्स, बिकॉज आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि आप क्या सीखने वाले। तो फ्री कोर्सेज के लिए ऑप्ट करें विच विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया ऑफ इफ यू वांट टू पे एंड लर्न समथिंग। अगर आप श्योर हो तो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोर्स लेने के बाद आपको रियलाइज हो शिट ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, इसलिए आई एम सजेस्टिंग दैट। In the end, there are few common things that I wanna tell you. Avoid brands. देखिए brand से आपकी personality नहीं बनेगी. You have to build your personality and you can wear normal clothes. And brand आपको अच्छा लगता है तो there are a lot of places in metro cities, whether it's Delhi, Bombay, Pune, कि जहाँ पे branded clothes काफी cheap में मिल जाते हैं. And rather than spending on going out and sitting in restaurant or pubs and all, try to invest your time and energy in the campus activities, जिससे आप कॉलेज को कंट्रीब्यूट कर पाओगे, आप काफी सारी चीजें सीख पाओगे। एंड विद दैट कम्स द लेटर ऑफ रेफरेंस, मतलब कि जब भी कॉलेज आपको LOR देगा तो आपके लिए काफी अच्छी चीजें वो खुद मेंशन करेगा, बिकॉज द फैकल्टी वुड नो, द प्रिंसिपल वुड नो दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द कॉलेज। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। एंड यार छोटी मोटी चीजें लाइक डू नॉट इन्वेस्ट इन दैट जिम जो आउटसाइड होता है। कॉलेज में जिम्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में पता करो। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डांस क्लासेस वगैरह कॉलेज के खुद के प्रीमाइसेस में अवेलेबल होता है। सो द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, यू शुड ट्राई आउट थिंग्स इन कॉलेजेस, बिकॉज आपको काफी डिस्काउंटेड रेट पे वो सारी चीजें मिल जाती हैं। I hope guys the video was helpful. Comment box में लिख के बताना कि कौन सा आपके लिए best part था and how you find this video. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such amazing videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.